एक बार फिर चुनाव में सबक सिखाने का दम पेंशन भोगी भर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन भोगी ईपीएस 95 पेंशनर्स का कहना है कि झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, झारखंड एंड महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस में सरकार को सबक सिखाएं। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए नोटा का प्रयोग किया जाए। अब देखना यह है कि इनकी अपील पर कितने लोग अमल करते हैं या नहीं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए कहा जा रहा है कि अगर पेंशन नहीं बढ़ाई गई तो सभी पेंशनर्स अपनी फैमिली के साथ वोटिंग करें, लेकिन नोटा का उपयोग करें। अपने नजदीक मित्र को भी समझाएं और उनको भी नोटा का उपयोग करने को बोलें ताकि अपनी ताकत सरकार को मालूम पड़े। पेंशनभोगी मूर्ति सुब्रमणी कहते हैं कि हम कभी भी नई पेंशन के संशोधन के बारे में नहीं सोचते हैं। खास तौर पर 2014 सितंबर से सेवानिवृत्त होने वाले केवल भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। सत्यनारायण हेगड़े ने सीबीटी पर कहा, बैठक केवल टाइम पास काम करने के लिए होती है, कॉफी, चाय और बिस्कुट और काजू के साथ, और पारिवारिक मामलों का आदान प्रदान एक मीटिंग पॉइंट के रूप में इस बैठक का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, नौकरशाह और कर्मचारी संघों सहित सभी को लगता है कि पेंशनभोगी बाहरी लोग हैं और वे अपने जीवनयापन के लिए तीसरे दर्जे के नागरिकों की तरह अपना वेतन कमाने के लिए भारत में हैं। यह स्पष्ट रूप से इन सभी समूहों द्वारा हमारे प्रति सौतेला व्यवहार है। हमारे प्रति इस तरह के निर्दयी व्यवहार भगवान उनका भला करे। सनत रावल ने कहा, अतीत को देखें, सीबीटी कभी भी ईपीएस 95 पेंशनभोगियों, वरिष्ठ नागरिकों, ईपीएस 95 पेंशनर्स, सीनियर सिटीजन्स का पक्ष नहीं लेता। सरकार ईपीएस 95 पेंशनभोगियों को भिखारी समझती है और जैसा कि आपने कहा है, सरकार 1000 या 2000 रुपए नकद राशि के रूप में मंजूर देगी, बढ़ाएगी और घोषणा करेगी कि हमने पेंशन बढ़ा दी है।